अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, ख़बरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें हैं क्योंकि जो कश्मीर में रात को खूनी ऑपरेशन किया गया है, जुल्म किया गया है कश्मीर के ऊपर, वो कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा आगे ये लोग जाएँगे। जो हमारे अच्छे लोग बने हुए हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज़हीन हैं, हमारे पास बड़ा इख्तियार है, तो उन्होंने इतना जुल्म करने का सोचा हुआ था, ये कोई सोच नहीं रहा था। बार-बार हम आपको अपडेट करते हैं इस चैनल के ऊपर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अपडेट्स के लिए भी। तो मैं आपको बताऊँ कि जो रावला कोट में रात को सूरत-ए-हाल इख्तियार की गई है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। वहाँ पे कितनी शहादतें हो चुकी हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी जो ताज़ा इत्तलात आ रही हैं और वहाँ पे अब क्या आगे का प्लान कर चुके हैं जो कश्मीर की अवाम है या जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने क्या प्लान आगे का कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं कि रावला कोट के अंदर एक काफिला जा रहा होता है, उसके ऊपर ये फायरिंग कर देते हैं और उनमें एक उनका वर्कर शाहजेब नाम का शहीद हो जाता है। उसके बाद ये जो कश्मीर के अवाम है, ये CMH के बगैर एहतजाज कर देती है। जब वहाँ पे एहतजाज किया जाता है, उसके ऊपर पहले तो ये लोग शेलिंग करते हैं। शेलिंग, सारा दिन शेलिंग में और लाठीचार्ज में, गोलियों में। वहाँ पे जो इतलात आई कि 4 पुलिस वाले और 7 शहरी शहीद हो चुके हैं। ये जब इतलात टीवी पे आती है तो फ़ौरन से जो अच्छे लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो वहाँ पे काम रुकवा देते हैं कि आपने तो ये रिपोर्ट ही नहीं करना, आप इस चीज़ को छोड़ें। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करता। फिर ये रात को वही इनका जो काम इन्होंने 26 नवंबर को किया था कि इन्होंने पूरा ब्लैकआउट कर दिया और उसके ऊपर इन्होंने धावा बोल दिया। जब ये धावा बोलते हैं तो अभी जो वहाँ से इतलात आ रही हैं कि उसके अंदर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिल के जो अटैक किया है उसमें 20 से ज़्यादा शहादतें बताई जा रही हैं। अभी तक की जो ताज़ा इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे 20 से ज़्यादा जो मकामी सहाफ़ी हैं या जो रिपोर्ट हो रहा है वो यही है कि 20 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं सिविलियंस की और तकरीबन 100 के लगभग ज़ख्मी है दोनों साइडों से। देखें, वहाँ पे सीन इस तरह होता है कि बंद कर दिया जाता है, लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और फिर छतों के ऊपर चढ़ के जो इदारे के लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो वहाँ से फायरिंग करते हैं। और जो एनी शहीदीन की मुख्तलिफ वीडियोस आ रही हैं, सामने चीज़ें आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेड को टारगेट किया गया। जिस तरह 26 नवंबर को स्नाइपर ऊपर बैठ के टारगेट कर रहे थे, वहाँ पे कुछ लोगों ने पकड़े भी थे। अच्छा देखें, जब से ये रजीम आई है ना, इस रजीम ने 9 मई से काम शुरू किया है लोगों को शहीद करने का। 9 मई को भी इन्होंने 23 के लगभग PTI क्लेम करती है हमारे लोग इन्होंने शहीद कर दिए थे। उसके बाद फिर ये 26 नवंबर वाला वाक़या हो जाता है, उसमें ये इंतहाई ज़्यादा तादाद होती है, शहीद कर दिए जाते हैं। लेकिन जिसमें से कुछ लोगों को ये लाशें इस शर्त पे वापस करते हैं कि उन्होंने बताना नहीं है कि ये कहाँ पे शहीद हुआ है और किस तरह ये शहीद हुआ है। लोग चुप कर जाते हैं डर की वजह से कि ये हमें भी उठाएंगे और मार देंगे, क्योंकि अब तो एक CCD बन चुकी है, एवं मुकाबले में मार दिया जाता है। उसके बाद फिर मुरीद के में यही वाक़या किया जाता है, वहाँ पे इंतहाई बर्बरियत की जाती है और वहाँ पे शोहदा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और कोई नहीं बताया जाता। वो तो साथ रिजवी बिरादरान जो हैं वो अभी तक गायब है, उनका पता ही कोई नहीं है। और फिर कश्मीर में एक दफ़ा वाक़या हो जाता है, पहले ये इसी तरह वहाँ पे शहादतें करते हैं और अभी जो वहाँ पे शहादतों की तादाद बताई जा रही है वो बहुत ज़्यादा है। और ये वाली बर्बरियत कब इन्होंने ख़त्म करनी है? ये कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा था, ये पाकिस्तान का हम कहते हैं कि हमने आज़ाद करवाया है। इन फोर्सेस ने तो मकबूजा कश्मीर आज़ाद करवाना था, ये किसको आज़ाद करवाने के लिए बैठ गए हैं? वहाँ पे जो IG साहब लगाए हुए हैं वो कहते हैं कि 1000 बंदा मार दिया जाए तो सारा मामला सिद्ध हो जाएगा, 16 करोड़ का मुल्क सिद्ध हो जाएगा। इस तरह की उनकी ज़हनियत है और वो भी माशाल्लाह से कैप्टन रिटायर्ड वहाँ से हुए हैं, जो हमारे अच्छे लोगों की तरबियत है। तो इस तरह के जब ये वाले काम हो रहे हैं तो कश्मीरियों की तो अभी तक एहतजाज की कॉल आनी है। वो तो अभी 9 जून से, कल से उन्होंने अपने एक आगे का प्लान शुरू कर दिया और इन्होंने पहले इतनी ज़्यादा वहाँ पे शुहदा की तादाद वहाँ पे उनको दे दी है, तो वो अब उनकी तहरीक में तो खून शामिल हो चुका है। वो अब इसको कितना आगे लेके जाएंगे, ये कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो ये फैसला साज इन लोगों को कुछ अक्ल करनी चाहिए कि ये उन लोगों से बैठ के मुज़ाकरात करें और हल निकालने। ये कोई हल नहीं है वहाँ पे आप गोली चला दें। अभी तक कल उन लोगों ने सामने आना है, जो उनके कोर मेंबरान है जिन्होंने कॉल दी हुई है कि हम मीरपुर से निकलेंगे और मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। ये पहले उनके ऊपर इस तरह का अटैक करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखिए अगर आप निकले तो हम गोली मार देंगे।
गोली हल नहीं होता, गोली से नफरत बढ़ती है। यही वाला काम जो इंडिया में होता है, हम कहते हैं वो गलत कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के ऊपर। इंडिया काफिर है, वो कोई मुसलमान नहीं होते वहां पे। जो इंडिया के सरबराह हैं वो वहां पे जब ये वाला जुल्म करवा रहे हैं, अगर वो गलत है तो हमारी फोर्सेस क्यों वहां पे इस तरह के अटैक्स कर रही हैं? मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट रखा हुआ, बहुत मुश्किल से वीडियोस पहुंचती हैं कि किस तरह वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है। तो ये इंतहाई ज़्यादा जुल्म किया गया कश्मीर के ऊपर कि लोग तसव्वुर नहीं कर पा रहे थे कि इतना ज़्यादा जुल्म होगा। उसके अलावा जो वहाँ पे एक और काम किया गया है कि अब उनको वहाँ पे जो लाशें हैं जो वहाँ पे शहीद हुए हैं उनकी लाशें वापस नहीं दी जा रही। वो वहाँ पे ना उन्हें लाशें उठाने दी जा रही हैं, ना उनको कफन दफन करने के लिए उठाने दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो एक जुल्म किया जा रहा है, ये इंतहाई खतरनाक सिचुएशन पे जाएगा। वहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि ये घरों के अंदर घुस घुस के लोगों को मार रहे हैं, वहाँ से पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, गलियों के अंदर जाके जहाँ पे लोग चले जाते हैं, जिस तरह मुरीद के में किया गया था, उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब लोग अपने घरों में जा रहे हैं तो उनके पीछे घरों तक पहुंच के उनको मारा जा रहा है। तो ये क्या काम दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये तो इसराइली फोर्सेस वहां पे करती हैं, गजा के अंदर मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म करती हैं। पाकिस्तान में और मुसलमानों के अंदर इतना पता नहीं इन लोगों के अंदर दिल ही नहीं होता, और ये इतनी ज्यादा फायरिंग करके लोगों के बच्चे शहीद कर देते हैं। 23 साल के बच्चे शहीद हो रहे हैं, कोई बड़ी उम्रें नहीं है। 23 साल के नौजवान लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, 25 साल के नौजवान शहीद हो रहे हैं। अहमद फराज साहब है वो ये बता रहे हैं कि जो वहाँ से इतलात मिल रही है, क्योंकि सिर्फ कॉल चल रही है, बाकी व्हाट्सएप इंटरनेट वो तो सब कुछ खत्म है। जो वहाँ से इतलात मिल रही हैं वो कहते हैं कि हम लोग बता नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा खौफनाक इतलात वहाँ से आ रही हैं। लोग तो बहुत ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं कि सैकड़ों में हो गई हैं शहादतें, लेकिन जब तक अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं वो कोई हतमी नंबर नहीं देंगे जो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे देख रहे हैं, तब तक कंफर्म नहीं किया जा सकता कि शहादतें कितनी ज़्यादा हुई हैं। लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा शहादतें हुई हैं कि अब उसको छुपाने के लिए वहाँ पे इन्होंने एक जो क्लीन ऑपरेशन किया जाता है वो शुरू कर दिया गया है वहाँ पे, कि किस तरह हमने यहाँ पे ये वाला जो खून बहाया गया उसको छुपाना है। अच्छा देखें, ये कोई जहाद कर रहे हैं ये लोग। पहले एक टोट साहब मुफ्ती इन्होंने बिठाया हुआ है, वो जो मौलाना तैर शरफी है, वो कहता है कि देखें जी ये इंतशारी हैं, फसादी हैं, खारजी हैं, तालिबान के सपोर्टर हैं, फलां हैं, ढिंग। पता नहीं किस किस्म की इन लोगों की ज़हनियत है। इस तरह का क्या कि फिर ये आप जहाद अनाउंस कर देते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के ऊपर जहाद कर रहे हैं। हद है इन लोगों की कि किस तरह ये इतना ज़्यादा जुल्म कर लेते हैं। अच्छा उसके अलावा ये काम क्या करते हैं, जो उनके कोर मेंबरान है शौकत नवाज मीर, उनके ऊपर ये अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनको ढूंढने। जो शौकत नवाज मीर हैं उनको ढूंढने के लिए उनके बहन के घर के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनकी बहन के घर में उनके बहनोई को घसीटा जाता है कि आपने यहाँ पे शौकत नवाज मीर को छुपा के रखा हुआ है। देखें, जब इतना बड़ा क्रैकडाउन आप लोग कर रहे होंगे तो कॉमन सेंस की चीज़ है कि कोई अपनी बहन के घर या अपने बहनोई के घर या अपने रिश्तेदारों के घर जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये लोग अटैक वहाँ पे करते हैं कि इनके रिश्तेदारों को उठाएं, इनकी बहन को, भाइयों को, उन लोगों को उठाएं। और इस तरह का एक जो जुल्म रवा रखा गया इंतहाई अफसोसनाक है इस रियासत की तरफ से, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। गिलगित बल्तिस्तान के मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वहाँ पे जो अवाम है उसने बहुत ज़्यादा वोट किया PTI को। इस रजीम को ये समझना चाहिए कि हम लोग 4 साल हो गए हैं जुल्म करते हुए PTI के ऊपर, लेकिन आज भी जो शख्स कैद में बैठा है इमरान खान, वो इन लोगों से झुक नहीं रहा और अवाम आज भी उसके साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को पता है कि अगर हम अपोजिशन में इमरान खान है उसको वोट देंगे तो हमारे काम नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी इमरान खान को वोट दिया है। अब छोटा सा इलेक्शन था, 24-26 हल्के 30 हल्के थे, और वहाँ पे इन लोगों ने अभी तक उन लोगों से, और लाखों में वोट भी नहीं थे, थोड़े से वोट थे, और वो भी वोट अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहे कि कितने वोट क्या कौन जीते हैं। तो इस तरह की एक बेहयाई है इस सिस्टम के अंदर, वो चलती रहेगी। मजीद जो ईरान के हवाले से अपडेट्स है वो हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। ये अभी तक बहुत ज़्यादा जुल्म जो था कश्मीर के ऊपर, रावलाकोट के ऊपर, वो हमने आप लोगों से शेयर किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।